अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से नबी भेजे। हर नबी को अल्लाह ने खास ताकतावर समझते थी। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम भय अल्लाह के एक बहुत प्यारे नबी थे। इनकी खास बात यह थी कि वह सिर्फ इंसानों के हैं बल्कि तमाम मखलूकात के बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी अनोखिया और हैरत अंगेज बादशाहत अता की थी जो नहान से पहले किसी को मिलिया और नहीं आने के बाद किसी को मिलेगी। इनकी हुकूमत में इंसान, जन्नत, इस जानवरावरी यहाँ तक के हुआ बयान के हुक्म की पाबंदी, ये सब अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम था जवान की दा के जवाब में उन्हें दिया गया था। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जानवरों और परिंदों की बोलियां समझने का इल्म अता किया था। यह एक बहुत बड़ी और खास सलाहियत थी। वह चींटी की आवाज भी सुन सकते थे और हवा में उड़ते परिंदों से बातें भी कर सकते थे। उनकी फौज में सिर्फ इंसाना और जना थी नहीं, बल्कि हर तरह के जानवर और परिंदे भी शामिल थे। वो सबके से साथ बहुत प्यार और इंसाफ से पेश आते थे। उनकी बादशाहत की शान शौकत की मिसाल नहीं मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में अल्लाह का खौफ और आजिज़ियत थी। वहां पर हर कामयाबी को अल्लाह का फजल समझते थे और हमेशा सकाश करदा करते थे। इनका दरबार हर रोज लगता था जहां वह लोगों के मसले सुनते और इंसाफी के साथ फैसले करते। इनके इंसाफ और अनाई की खानियां दूर दूर तक मशहूर थे। हर कोई जानता था कि हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के दरबार से कोई भेना उम्मीद नहीं लूटता। वहापन निराया के हर फर्द का ख्याल रखते, चाहे वहां नसाना या कोई छोटा सा जानवर। उनकी हुकूमत अमन, इंसाफा और खुशहाली का एक बेहतरीन मिसाल थी। इनका महल बहुत बड़ा और शानदार था, जहां हर तरफ अल्लाह के नेमतों की फरावानी नजर आती थी। वहां पर निराया के दिख दर्द को अपना खदर्द समझते थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असल ताकत हुकूमत या दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह के दी हुई समझावर इंसाफ में है। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम एक अजीम बादशाह हाँ होने के साथ साथ ये हमदलावर इंसाफ पसंद हुक्मरान भी थे। इनका किरदार हर दौर के इंसानों के लिए एक बेहतरीन नमूना। वह जानते थे कि हिसारी ताकतावर शानो शौकत अल्लाह की अमानत है और इसका सही इस्तेमाल ही कामयाबी की कुंजी। ये इनकी हुकूमत का हर फैसला हुक्मतावर अल्लाह के खौफ पर मबनी होता था, जिसकी वजह से हर तरफ सुकूना और खुशहाली का दूर दौर था। एक दिन काज़कर है, हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम अल शान तख्त पर बैठे थे। उनका दरबार लगा हुआ था और हर तरफ खामोशी थी। अचानक एक छोटी सी चिड़िया जो बहुत अक्से में भरी हुई थी उड़ती हुई आई। वह बहुत तेजी से पर फड़फड़ा रही थी, या उसकी आवाज में शिकायत थी। वो सीधा हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचिया और बगैर किसी खौफ के बोली, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे एक शिकायत लेकर आई हूँ। मैं आपसे इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि आपकी हुकूमत में हर किसी के साथ इंसाफ होता है। इसकी आवाज में एक अजीब सी हमतावर बेबाकी थी, जिसे देखकर दरबार में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने इस छोटी सी चिड़िया को बेहद गौर से देखा। उन्होंने नरमी से पूछा, ए छोटी चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मुझे अपनी पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी शिकायत जरूर सुनूंगा। चिड़िया ने एक गहरी सांस लिया और अपनी कहानी सुनाना शुरू की। इसने बताया, खास का घोंसला एक दरख्त पर था, जहां उसने अपने अंडे दिए थे। वह अपने बच्चों के दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन एक जालिम सांपरोज आता और उसके अंडे खा जाता है। चिड़िया ने रोते हुए कहा, हसने सांप को बेहतरू कौलिकनु हबाज नहीं आता। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर अफसोस के तासरात थे। उन्होंने चिड़िया को तसल्ली दिया और कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ होने वाली ऐसी ज्यादती का खात्मा करूंगा। मेरी हुकूमत में किसी भी कमजोर पर जुल्म नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने चिड़िया से पूछा, तुम्हारा घोंसला किस दरख्त पर है? चिड़िया ने उन्हें इस दरख्त का पता बताया जहां वह रहती थी। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने उसे यकीन दिलाया, हाँ, इस बार जब सान पाएगा दुआ से इसके किए केसेस जरूर मिलेगी। चिड़िया को हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कुछ हौसला हुआ। इसे यकीन हो गया, अब्बास के साथ इंसाफ होगा। इसने अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घोंसले की तरफ आड़ गई। इसे बादशाह के वादे पर पूरा भरोसा था।
वो जानती थी कि हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों के बादशाह नहीं बल्कि वह जानवरों के हकूक का भी ख्याल रखते हैं। यह वाकया जाहिर करता है कि खान की हुकूमत में इंसाफ का अंजाम कितना मजबूत था, जहां एक छोटी सी मखलूक भी बादशाह के सामने बेखौफी से अपने फरियाद लेकर आ सकती थी। चिड़िया के जाने के बाद हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हुआ को हुक्म दिया। उन्होंने हवा से कहा, कहो हंस दरख्त के पास जाए और खामोशी से सांप का इंतजार करे। उन्होंने ताकीद की कि जैसे हैसानब दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करे, हुआ से उठाकर उनके दरबार में ले आए। अल्लाह के हुक्म से हुआ हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम की बात मानती थी। चुनांचा हवा फौरन अस दरख्त की तरफ रवाना हो गए और वहां छुपकर सांप का इंतजार करने लगी। यह सबातनी खामोशी और हुकमत से किया गया कि किसी क्वास मंसूबे की खबर तक न हुई। अगले दिन सांप अपनी आदत के मुताबिक चिड़िया के अंडे खाने के लिए दरख्त की तरफ बढ़ा। जैसे यासु ने दरख्त पर चढ़ना शुरू किया, हवा ने हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सांप कुछ समझ ही ना पाया कहा सके साथ क्या हो रहा है। हुआ असे उड़ाकर सीध हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ले लिया। अयावरान के कदमों में डाल दिया। सांप बादशाह के सामने खुद को देखकर बेहद डर गया। वो कांपने लगा कि उनका हंसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दरबार में मौजूद सब लोग ये मंजर देखकर हैरान थे कि कसतरा हवा ने बादशाह के हुक्म की तामील की। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने सांप की तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा, क्या यह सच है कि तमास कमजोर चिड़िया के अंडे खा जाते हुआ और असे तकलीफ देते हो? सांप ने डरते हो अपना अजर मकबूल कर लिया। इसने कहा, जी बादशाह ही सलामत, मुझसे गलती हुई है। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी हुकूमत में किसी कमजोर पर जुल्म करने की इजाजत नहीं है। तुमने एक बेजुबान पर नदे को सताया है और उसके बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया है। असजर्म की जातम है, जरूर मिलेगे ताकि आइंदा कोया इसी हरकत करने की हिम्मत न करे। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनाया कि सांप को जाकिर बर पर कैद कर दिया जाए ताकि वो आइंदा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इस फैसले से चिड़िया को इंसाफ मिल गया और वह खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगी। यह वाकया हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम की हुकमत और इंसाफ किया एक बेहतरीन मिसाल। उन्होंने न सिर्फ चिड़िया की फरियाद सुने बल्कि उसके मसले को हल करने के लिए अपनी खुदादादत सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उनका इंसाफ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था बल्कि हर मखलूक को इनकी हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मिलता था। इस कहानी का सबसे बड़ा और अहम सबक यह है कि असल ताकत अख्तियारिया हुकूमत नहीं बल्कि दानाई और इंसाफ है। हजरत सलीम अलैहिस्सलाम के पास बेपनाह ताकत थी। वो चाहते तो सांप को फौरन मारने का हुक्म दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले पूरा मामला समझा, सबूत इकट्ठा किया और फिर इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए फैसला सुनाया। उनकी हुकमत आसबात में थी कि उन्होंने मसले की जड़ को खत्म किया और मुस्तकबल में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए एक मिसाल कायम की। यह हमें सिखाता है कि गुस्से में या जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए। दूसरा अहम सबक यह है कि अल्लाह की नजर में कोई मखलूक छोटी या बड़ी नहीं होती। एक बादशाह के लिए एक छोटी सी चिड़िया की फरियाद नहीं है हमत ही जितन किसी इंसान की हो सकती है। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया, कहा एक अच्छा हुक्मरान वह होता है जो अपनी राह या के सबसे कमजोर फर्द की भी आवाज सुनता है और इसकी हिफाजत करता है। हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद कमजोर लोगों और बेजुबान जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। उनके साथ अच्छा सलूक करना अल्लाह को बेहद पसंद है और यह इंसानियत का भी तकाजा है। ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद करना है, उन्हें दबाना नहीं। अनी हमें यह भी याद दिलाती है कि अल्लाह की अता करद हिम्मतों और सलाहियतों पर कभी गरूर नहीं करना चाहिए। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ था, लेकिन वो हमेशा आजिज़िया और शुक्रगुजारी का पेकर बने रहे। वो जानते थे कहीं ये सारी ताकत अल्लाह क्या मानता है और उसका हिसाब देना होगा। उन्होंने अपनी ताकत को हमेशा इंसाफ कायम करने और अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। हमें भेज बकोई अहदिया अख्तियार मिले तो वसे अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और इसका इस्तेमाल नेकिया और भलाई के कामों में रहना चाहिए। आखिर में
यह दिलचस्प वाकया हमें उम्मीद और हौसला देता है। यह बताता है कि अगर नियत साफा और इंसाफ का इरादा हो तो अल्लाह ताला मदद जरूर करता है। चिड़िया ने हम तन्ही हारिया और इंसाफ के लिए बादशाह के दरबार तक पहुंच गई। इसकी हमतावर यकीन ने इसे कामयाबी दिलाई। इसी तरह हमें भी कभी ना इंसाफी के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए और हमेशा सचावर इंसाफ का साथ देना चाहिए। दानाई, इंसाफ और हमदली व खूबियां हैं जो इंसान को हकीकी मानों में ताकतवर और अजीम बनाती हैं, और यही हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का असल पैगाम है।